किताबें सभी के लिए ज्ञान का भंडार होते हैं। ज्ञान के लिए पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तकों में लिखा हमारी जिंदगी में बेहद काम आते हैं। पुस्तकें मनुष्य की हर संभव सहायता करते हैं। लोगों को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है। पुस्तक हमारे सच्चे दोस्त की भांति होते हैं। जीवन में पुस्तकों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास एक अच्छी पुस्तक होगी तो आप उसके ज्ञान से दुनिया भर के ज्ञान को अपने अंदर समेट सकते हैं। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ किताबों ने दुनिया में क्रांति ला दी। कुछ ऐसी किताबें जो अपने समय में पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी, नए सिद्धांतों को जन्म दी, नए विचारधाराओं को दुनिया के सामने लेकर आए। या ऐसा कहें, कुछ किताबों ने दुनिया ही बदल दी। बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की प्रेरणा से मनुष्य ने बाइबल को लिखा था। इसमें ईसा मसीह की व्यक्तित्व, चमत्कारों, कार्य, शिक्षा आदि के बारे में बताया गया है। बाइबल की भाषा बहुत ही आसान है। मनुष्य किस तरह धर्म और मुक्ति के मार्ग पर जाए कि पवित्र ग्रंथ बाइबल में अच्छी तरह बताया गया है। बाइबल विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ग्रंथ है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखी गई ग्रंथ है। भौगोलिक दृष्टि से बाइबल विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला धार्मिक ग्रंथ है। ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दो भागों में बटी हुई है। डास कैपिटल महान कार्ल मार्क्स की रचना थी। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान अर्थशास्त्री, दार्शनिक, समाजशास्त्री और लेखक थे। डास कैपिटल में पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण है तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। इस पुस्तक के द्वारा एक नवीन विचारधारा का दुनिया में जन्म हुआ, जिसे हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा था, दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। उन्होंने एक ऐसा समतामूलक समाज की कल्पना की थी जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। कार्ल मार्क्स ने मानवता को धर्म के ऊपर रखा। वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मजदूरों, किसानों और पीड़ितों की मसीहा कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगी और उनकी ये महान किताब डास कैपिटल दुनिया में हमेशा सबको प्रेरणा देती रहेगी। दुनिया भर में किसी भी भाषा में लिखी गई महान साहित्यिक कृतियों की फेहरिस्त में टॉल्स्टॉय की उपन्यास वॉर एंड पीस के बगैर पूरी नहीं मानी जाती। लियो टॉल्स्टॉय रूसी साहित्य के एक महान लेखक और दार्शनिक थे। लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। गांधी जी ने अपने लेखों में कई जगह लियो टॉल्स्टॉय को अहिंसा, प्रेम और शांति के महान संत के रूप में
लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय ने यूरोपीय इतिहास का सबसे खूनी दौर को अपने आंखों से देखा था। वो एक बड़े जमींदार परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी सारी जमीनें दान कर दी और अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। अपने जीवन के दूसरे हिस्से में सन्यासी की तरह रहने वाले टॉल्स्टॉय ऐसे जीवन की कल्पना करते थे जिसमें नफरत को प्रेम से जीता जा सके। वॉर एंड पीस नेपोलियन के दौर पे रूस पर हुई फ्रांसीसी हमले देश की सामंती व्यवस्था, अन्याय, शोषण और दमन की बृहद गाथा है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1869 में हुआ था। इस विशाल उपन्यास को दुनिया की 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वॉर एंड पीस को अन्याय और शोषण का क्रूर चेहरा दिखाता है। युद्ध का उन्माद कितना घातक हो सकता है यह बताता है। नस्लीय जातीय घृणा और उस पर आधारित व्यवस्था को ईश्वर के प्रति अपराध बताता है। लियो टॉल्स्टॉय की इस किताब को पूरी दुनिया में आज भी पढ़ा जाता है। पंचतंत्र भारतीय महाद्वीप पर लिखी गई एक महान किताब है। पंचतंत्र की कहानियां बहुत जीवंत है। इनमें लोक व्यवहार को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। इस पुस्तक के महत्व हम इसी बात से समझ सकते हैं कि इस पुस्तक का अनुवाद दुनिया भर के लगभग सभी भाषाओं में हो चुकी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल या विश्वविद्यालय नहीं जहाँ की लाइब्रेरी में ये किताब ना हो। अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ की रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है और शिक्षाप्रद बातें कहलाने की कोशिश की गई है। दुनिया भर के स्कूल में इसकी कहानियां किसी न किसी माध्यम से बच्चों को बताया जाता है ताकि उनका मानसिक, तार्किक और बौद्धिक विकास। 80 दिन में दुनिया की सैर, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, फ्रांसीसी लेखक जूलियस वर्न की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। ये पुस्तक 1873 में प्रकाशित हुई थी। यह आज तक का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा अनुवाद किया हुआ एक यात्रा विवरण है। इस पुस्तक पर न जाने कई फिल्में बन चुकी है, कई एकेडमी अवार्ड्स भी जीत चुकी है। इस उपन्यास का पात्र फिलिस फॉग एक अंग्रेज है। एक दिन फॉग क्लब में मित्रों के साथ बैठे थे। उसी दिन डेली टेलीग्राफ अखबार में खबर छपती है कि बंबई और कलकत्ता के बीच रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिछा दी है और पूरी दुनिया की यात्रा महज 80 दिनों में किया जा सकता है। फिलिस फॉग समझता है कि ऐसा किया जा सकता है और उसके मित्र कहते हैं ऐसा नहीं किया जा सकता। इस बात पर उन लोगों के बीच 20,000 पाउंड की शर्त लग जाती है और फिलिस फॉग अपने फ्रांसीसी नौकर के साथ इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है दुनिया की सैर 80 दिनों में करने के लिए। यूरोप होते हुए भारत, हांगकांग, जापान और अमेरिका घूमकर आयरलैंड के रास्ते 80 दिन में वापस लंदन पहुंचकर फिलिस फॉग ये शर्त जीत लेता है। ये उपन्यास बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है। इसमें भारत के संबंध में बहुत अच्छे विवरण दिए हुए हैं। इस पृथ्वी पर जीवों का
किस प्रकार आगमन हुआ और किस प्रकार उनका विकास हुआ, इसके विषय में हमेशा से ही बड़ा ही वाद विवाद रहा है। जीवों की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दुनिया के सामने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत लेकर आए और 1859 में एक पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की। ये किताब पूरी दुनिया में भूचाल लेकर आ गई। एक नई बहस छेड़ दी जीवों की उत्पत्ति पर, जो धार्मिक ग्रंथों में लिखे शब्दों के विपरीत थी। इस किताब ने ईश्वर के जीव निर्माता होने के सिद्धांतों को चैलेंज किया। मानव क्या है, वो इस धरती पर कब आया, उसके पीछे का इतिहास क्या है, इस पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। इस किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन।